हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 1 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। और इससे जुड़े हुए देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना लागू किया है। यानी कि जो महिलाएं जो है जिसके पति जो है कोविड-19 के समय डेथ कर गए हैं, उन महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना कौन राज्य लेकर आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। ये दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र। इस योजना में है कि एक ही स्थान पर इन महिलाओं को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। अगर वात्सल्य वात्सल्य योजना की बात करें, मिशन वात्सल्य जो है म से मिशन म से महाराष्ट्र, जबकि वात्सल्य योजना जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड और उत्तराखंड में जो भी बच्चे जो है कोरोना में अनाथ हो गए हैं उन सभी की मदद करने के लिए। तो याद रखिएगा मिशन वात्सल्य कहाँ हो जाएगा? तो म से मिशन म से महाराष्ट्र, और जबकि वात्सल्य योजना कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। याद रखिएगा। इसी प्रकार से दो और था दोस्तों कि इंद्रधनुष योजना और एक था इंद्रधनुष मिशन। तो इंद्रधनुष जो मिशन था वो कोविड टीकाकरण से था, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था, जबकि इंद्रधनुष जो है योजना है जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए शुरू किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। और वहाँ का मुख्यमंत्री है कौन? तो उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। शिवसेना पार्टी से संबंधित है, बाल ठाकरे के बेटा हैं। हाल ही में तीन महिलाओं समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने जजों ने शपथ ली? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज पद के लिए कितने लोगों ने शपथ लिया? यानी कि शपथ अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची के तहत दिया जाता है दोस्तों? तो अनुसूचित 3 में लिखा गया है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जिन्हें शपथ दिलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 9 हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा 9। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो एन.वी. रमन्ना है। एन.वी. रमन्ना, याद रखिएगा। भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना। देख लेंगे 9 का नाम क्या क्या है दोस्तों। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जो कि गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया। जस्टिस बी.वी. नागरत्न ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थी। जस्टिस नागरत्नम ने सितंबर 2027 में पहली महिला सीजेआई बनने की कतार में है। यानी कि 2027 के आसपास जाके बीबी जो है नागरत्नम जो है जस्टिस बनने की कतार में भारत की प्रथम महिला बन सकती है आगे चल के, याद रखिएगा। अभी तक मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई महिला नहीं बन सकी है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, तो जो है जस्टिस नरसिम्हा एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। न्यायमूर्ति नरसिम्हा मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति नागरत्नम की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक होगा। न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, ये जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा कर्नाटक। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो कि महिला है वो तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। जस्टिस सी.टी. रवि कुमार तो ये केरल हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस एम.एस. सुद्रेश तो यह है मद्रास हाई कोर्ट के, याद रखिएगा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ये भी महिला है, तो गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं। तो इन सभी का महत्व उतना ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही बता दें हम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय भारत के कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि HSBC यानी कि हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन एशियाई इकाई के एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रजनीश कुमार। क्या? तो रजनीश कुमार जो थे पहले क्या थे? तो रजनीश कुमार आज से कुछ दिन पहले जो है SBI के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा दोस्तों SBI के। उर्जित पटेल जो कि RBI के गवर्नर जनरल रह चुके हैं 24वें। अभी RBI के गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल से थे पहले रघुराम राजन, याद रखिएगा रघुराम राजन।
इनका पुस्तक का नाम है आई डू वांट आई डू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके भाषणों का संग्रह जो किया है गया था द थ्री पिलर। अरुंधति भट्टाचार्य की बात करेंगे तो ये एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। रजनीश कुमार पहले एसबीआई के अध्यक्ष थे। एचएसबीसी के सीईओ कौन है तो पीटर वोंग है। संस्थापक जो है थॉमस सदरलैंड थे। इसका स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ और मुख्यालय कहाँ में है दोस्तों तो लंदन में है। कहाँ में है तो एचएसबीसी यानी कि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये थे अरुंधति भट्टाचार्य, याद रखिएगा अरुंधति भट्टाचार्य। एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अभी कौन है वर्तमान में तो दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी अभी बैंक है। पीएफआरडीए ने एनपीएस में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 वर्ष। कितना दोस्तों तो 70 वर्ष। तो पीएफआरडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। पहले एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने की पात्र आयु था 18 से 65 वर्ष, जिसे अब संशोधित करके 18 से 70 वर्ष कर दिया गया है। एनपीएस की शुरुआत 1 जनवरी 2004 ईस्वी से किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों तो यह अभियान जो है रुपे के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा तो रुपे, एक प्रकार जो है ये डेबिट कार्ड है रुपे, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं तो प्लास्टिक मनी। उपभोक्ताओं को पेमेंट डिस्टेंसिंग शुरू करने और रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड के साथ कॉन्टैक्टलेस डिजिटल भुगतान पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सुरक्षित होने के साथ साथ समय भी बचाता है होगा दोस्तों, बचाता है, याद रखिएगा। तो रुपे जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है हैशटैग डिस्टेंसिंग। IRDAI ने किसे डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया है तो ये प्रदान किया दोस्तों तो फोन पे। किसको प्रदान किया है तो फोन पे जो है। गूगल पे की बात करें तो गूगल पे का पहला नाम था तेज। क्या नाम था दोस्तों तो तेज, यह गूगल के द्वारा। अमेजन पे की बात करें तो ये अमेजन का है। पेटीएम तो पेटीएम का है, याद रखिएगा। IRDA का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे। अगर फ़ोनपे की बात करेगा कि फ़ोनपे किसकी स्वामित्व वाली कंपनी है तो फ्लिपकार्ट। फ से फ्लिपकार्ट और फ से फ़ोनपे दोनों जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। फ से फ्लिपकार्ट और फ से फ़ोनपे। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस के साथ फ़ोनपे अब भारत में सभी बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म पर वितरित कर सकता है। इसको लाइसेंस मिल गया। फ़ोनपे के सीईओ हैं दोस्तों समीर निगम और मुख्यालय कहाँ में दोस्तों तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वे कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अगस्त माह का जो है पूरा अगस्त माह का जो करंट अफेयर्स है जिसका निचोड़ तो आपको अपलोड कर दिया गया वीडियो, जाके आप लोग एक बार कम से कम ज़रूर देख ले, जिसमें आपको पूरा अगस्त माह का जो है रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारे नए क्वेश्चन को जानने के लिए भी मौका मिलेगा दोस्तों। हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तो हाल ही में जो सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों तो उनका नाम है स्टुअर्ट बिन्नी। क्या नाम है तो स्टुअर्ट बिन्नी। रोजर बिन्नी के बेटा है स्टुअर्ट बिन्नी, याद रखिएगा। स्टुअर्ट बिन्नी के द्वारा 6 टेस्ट, 14 एकदिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। भारत ने 105 रन पर आउट होने के बाद बांग्लादेश को 58 रन पर आउट कर दिया था। उस मैच में बिन्नी ने केवल 4.4 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लेते हुए एक सनसनीखेज स्पेल किया था। 6 विकेट भी शायद लिया था, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। हमको तो याद है 6 विकेट लिया था, जो कि भारतीय के द्वारा वनडे में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग का फिगर है। 6 विकेट होगा दोस्तों, 6 विकेट याद रखिएगा। अब भारतीय के द्वारा वनडे में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर है। अगर T20 में बात करें तो दीपक चहर का है, 6 विकेट दीपक चहर ने निकाला है।
वह एक ऐसे पिता और पुत्र की ऐसी जोड़ी हैं जो लॉर्ड्स हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड्स जिसे क्रिकेट का मक्का मैदान कहते हैं। लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट सीरीज में जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, यानी कि पिता और पुत्र दोनों। तो स्टुअर्ट बिन्नी यानी और रोजर बिन्नी, याद रखिएगा दोस्तों। स्टुअर्ट बिन्नी भारत के पूर्व चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे हैं, जो 1983 विश्व कप विजेता टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं, याद रखिएगा। वासु प्रांजपे का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो उनका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो क्रिकेट से। वासु प्रांजपे का संबंध तो क्रिकेट, याद रखिएगा, क्रिकेट से। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच वासु प्रांजपे का निधन हो गया। उन्हें जो है सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के गुरु माना जाता था। उन्होंने सुनील गावस्कर को सनी उपनाम दिया था। सुनील गावस्कर को सनी उपनाम कौन दिया था दोस्तों? तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, सनी नाम दिया गया था इन्हीं के द्वारा। पूरे भारत और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और जतिन प्रांजपे के पिता हैं वो, याद रखिएगा। 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना शुरू किया है? तो लड्डू वितरण योजना शुरू किया है गांधीनगर। तो ये अपने अमित शाह अपने घर में ही शुरू किए हैं, गांधीनगर में लड्डू बांटेंगे, याद रखिएगा। गांधी जी के चढ़ाएंगे लड्डू, अमित शाह जी जो भारत के अभी गृह मंत्री है, याद रखिएगा। तो ये लड्डू योजना क्यों शुरू किया गया दोस्तों? तो यह जो है गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। 1 महीने में 15 लड्डू दिए जाएंगे। यह लड्डू जो है पौष्टिक से भरपूर रहेगा। इसका उद्देश्य जो रहेगा कुपोषण को समाप्त करना। तो याद रखिएगा, कुपोषण को समाप्त करना, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से जो है कुपोषण होता है। गुजरात के कुनरिया गांव से बालिका पंचायत योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। गुजरात हाईकोर्ट सभी अदालती कार्रवाई का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है। यानी कि कोई पूछेगा कि यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? तो गुजरात हाईकोर्ट, याद रखिएगा। भारत का पहला हरित औद्योगिक सहारे कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, माने हरित औद्योगिक शहर हो जाएगा, शहर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो कांडला जो बंदरगाह है दोस्तों, उसका नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय नाम है उनका नया नाम, दीनदयाल उपाध्याय, याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का नया नाम, ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह को ही कहते हैं। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जो है फिटनेस को मापा जाएगा, याद रखिएगा, खेल दिवस के शुभ अवसर पर। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, जो कि अब 2 साल हो गया है। फिटनेस की जांच के लिए फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चर्चा में रहा ईडा क्या है? तो चर्चा में रहा ईडा जो है क्या है? तो यह जो है हरिकेन तूफान है। क्या है दोस्तों? तो हरिकेन तूफान, बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात। तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात का नाम था यास। क्या था दोस्तों? यास। इसका नाम जो है ओमान ने रखा था, याद रखिएगा, ओमान ने। तो यास तूफान जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था, याद रखिएगा दोस्तों। और अरब सागर में तूफान आया था, उसका नाम था तौकाते। तौकाते नाम था तूफान, याद रखिएगा दोस्तों। नहीं कि तौकाते का अर्थ होता है छिपकली, आवाज़ करने वाले छिपकली। हरिकेन तूफान पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली तूफान होता है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में होती है। हाल ही में यह लुसियाना प्रांत यूएसए से टकराया है, जिसका नाम ईडा रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो विली विली कहते हैं। यास तूफान की बात करें तो यास तूफान कहाँ में आया था दोस्तों? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। तौकते तूफान की बात करें तो यह अरब सागर में आया था और महाराष्ट्र में टकराया था, याद रखिएगा दोस्तों। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ दोस्तों? तो लद्दाख में। हाल ही में जो है लद्दाख में ही विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर बनाया गया है, जहाँ पर -25 डिग्री में भी मूवी देखा जा सकता है। और लद्दाख में ही विश्व का सबसे ऊंचा जो है व्हीकल चालित रोड भी बनाया गया है। और वहीं पर जो है एक टावर का निर्माण किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, जो कि -25 डिग्री सेल्सियस पर भी चालित रहेगा। सियाचिन जो घाटी है वो नुब्रा नदी की घाटी में है। सियाचिन कहाँ है? तो नुब्रा नदी घाटी में, याद रखिएगा दोस्तों, सियाचिन। आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया था दोस्तों? तो लद्दाख में, याद रखिएगा, लद्दाख।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने से पोषण माह मनाने की घोषणा की है? तो ये सितंबर में मनाया जाएगा पोषण माह, 1 से 7 सितंबर तक, याद रखिएगा। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कहाँ से चालू किया गया, तो झुंझुनू, पोषण झुंझुनू 8 मार्च 2018 को किया गया, जिसमें 3% एनीमिया में कमी लानी थी। इसमें एनीमिया में क्या होता है दोस्तों कि खून की कमी हो जाती है, महिलाओं में इसका बहुत ज़्यादा शिकार पाया जाता है। एनीमिया की दवा क्या है, तो विटामिन B9 है, जिसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर QSIM टूलकिट लॉन्च किया गया। इसे विकसित किसने किया दोस्तों? तो इसे विकसित CDAC पुणे, IICS बेंगलोर और IIT रुड़की, ये उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ने मिलकर इसको बनाया है। तो इसको देख लेते हैं हम। क्वांटम कंप्यूटर भविष्य का कंप्यूटर माना जाता है। क्वांटम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में जानने के लिए QSIM को विकसित किया गया है दोस्तों। अगर पूछेगा QSIM क्या है, तो QSIM क्या है, तो यह क्वांटम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी देगा, तो QSIM वही हो गया। चर्चा में रहा पैगासस क्या है, तो यह है स्पाईवेयर है, यानी कि एक बार का जासूस करने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि मालवेयर है। यानी कि मालवेयर क्या होता है, तो बुरा सॉफ्टवेयर है, मैंने गलत। तो इसके द्वारा जासूस किया जाता है दोस्तों। यह इजराइल देश के द्वारा बनाया गया है और ये आपके फ़ोन में 5% ही रहेगा और एक मिस कॉल से भी आपके पूरा जानकारी ले सकता है। और पैगासस के जांच के लिए प्रथम राज्य जो है जांच आयोग का गठन किया है, वो है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों। सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? ईरान। अगर सिमोर्ग की बात करें तो यह समुद्री पक्षी है जो कि मोर की तरह दिखता है। यह ईरान ने बनाया है सिमोर्ग नामक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते थे? विजय भटकर। क्या कहते थे? विजय भटकर, याद रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक दोस्तों तो विजय भटकर, यानी कि सुपर कंप्यूटर यानी कि एकदम विजय है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी कौन है? तो फुगाको। कहाँ का दोस्तों? तो जापान, ये जापान का है। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को जाना जाता है। मानव कंप्यूटर के रूप में यदि कोई पूछता है तो शकुंतला देवी का नाम लेना होगा। यानी कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, हिंदी नाम है संगणक का स से, संगणक का स से शकुंतला देवी। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी कौन है वर्तमान में? तो परम सिद्धि, याद रखिएगा, परम सिद्धि, स से सिद्धि। 28 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो माई पैड माई राइट है तो त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों। कहाँ? तो त्रिपुरा, याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूछेगा कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो त्रिपुरा। जबकि असम जो है दोस्तों ये बांग्लादेश के 2 ओर से सीमा से लगता है, बांग्लादेश के 2 ओर से सीमा से लगता है ये असम, याद रखिएगा। और तीनों ओर से त्रिपुरा। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिले और दूसरा जो है स्वच्छता के लिए, जैसे सैनिटरी पैड बनाने के लिए मशीन और कच्चा माल दिया जाएगा, इसी के लिए शुरुआत किया गया दोस्तों। कौन सा राज्य 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला पहला राज्य बन गया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है LPG कनेक्शन वाला प्रथम राज्य है। LPG यानी कि 100% LPG कनेक्शन वाला प्रथम राज्य कौन हो गया दोस्तों? तो LPG कनेक्शन HP का लेना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HP, हिमाचल प्रदेश, HP माने हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे दोस्तों। अगर भुवनेश्वर की बात करें दोस्तों तो यह वयस्कों को वैक्सीनेशन करने वाला प्रथम शहर है, जबकि ब्यान गांव जो है प्रथम गांव है जो कि वयस्कों को वैक्सीनेशन करने वाला 100% है। रेबीज मुक्त भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों, उसका नाम है गोवा। रेबीज को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जिससे जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसे जल से डर लगता है। और गोवा में जाइएगा तो जल से डरिएगा तो कैसे रहिएगा? गोवा समुद्र के किनारे है, गोवा बीच के लिए ही जाना जाता है, तो इसीलिए रेबीज कहाँ हो जाएगा? तो गोवा मुक्त हो जाएगा रेबीज। और लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो TB मुक्त है, याद रखिएगा। भारत का पहला 100% वयस्क आबादी के टीकाकरण वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख। कौन हो जाएगा दोस्तों?
तो लद्दाख हो जाएगा, याद रखिएगा। 100% LPG कनेक्शन वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश। अभी बताए दोस्तों, ई कैबिनेट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट कौन बनाया है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश। ई लोक अदालत दोस्तों, तो ई लोक अदालत की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़। हम बताते थे कि ई लोक अदालत, अदालत में 36 लोग रहेंगे तो छत्तीसगढ़, याद कीजिएगा। कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक दान करने वाले, सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं, तो उसका सही जवाब था जमशेद जी टाटा। क्या था दोस्तों, तो जमशेद जी टाटा। सही जवाब देने वाले व्यक्तियों में हैं, उनका नाम है रहीम, सुमन कुमारी, अमन कुमार, कृष्णा कुमार, स्टडी लवर नीतीश, सलोनी कुमारी, दीपक कुमार, श्वेता वर्मा, गगन कुमार। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनके भविष्य में जो भी हो, जल्दी इनके मेहनत से सफल हो, याद रखिएगा। और आज का क्वेश्चन जो है, जिसका आप लोग जवाब कमेंट करके दीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय भारत के किस राज्य में बन रहा है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय भारत के किस राज्य में बन रहा है, इसका आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगस्त माह का करंट अफेयर्स का, अगस्त माह का एक वीडियो आया है जिसमें अगस्त माह का एकदम निचोड़ निकाला गया है, मेन क्वेश्चनों को डाला गया है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेन क्वेश्चन फिर याद भी हो जाएगा। तो आप लोग जरूर जाकर देखें दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।